अच्छी कंकाल में स्कल आता है, उसके बाद कशेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। व कशेरुदंड मतलब इसको मेरुदंड भी कहा जाता है। मेरुदंड या कशेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम, ये बैकबोन यानी जिसे बैकबोन भी कहा जाता है, यानी पीठ में हमारे पीछे हिस्से में एक आधार का पूरे शरीर को वेच देती है, जैसे आधार का काम करती है, जो हमारे पिछले शरीर पीठ में पीछे बीचों बीच में हिस्से में अनेक छोटी छोटी हड्डियों के छल्ले जैसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ जो होती हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ छल्ले के रूप में इस तरह से व्यवस्थित होती हैं, जो आपस में एक श्रृंखला के रूप में बन जाती हैं, जो गर्दन से लेके आपस में जुड़ी हुई, जिसे मेरुदंड कहा जाता है। ये जो गर्दन से लेके यानी नेक से लेके एनएस तक, लगभग एनएस से 5-6 सेंटीमीटर पहले ही, यानी गर्दन से लेके एनएस के 5-6 सेंटीमीटर पहले तक ये ऊपर से लेके नीचे तक फैली होती हैं, इसी को मेरुदंड कहा जाता है। यानी स्तंभ के यानी पूरे शरीर को वेट के लिए इसको समझते हैं। इसमें स्टार्टिंग में जो होती हैं 33 यानी 33 बोन्स होते हैं, 33 टोटल बोन्स होते हैं, लेकिन बाद में ये आपस में मिलके वाले 26 बोन्स ही हो जाती हैं। यानी जब युवा हो जाते हैं व्यक्ति, यानी कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था में, इनकी संख्या जो है 26 बोन हो जाती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो होते हैं, जो नेक से लेके नीचे यानी एनएस से पहले वहाँ तक जाती है, तो इसमें 33 बोन्स होती हैं। जो स्टार्टिंग में जो ऊपर की होती हैं, जो लास्ट की 9 बोन्स होती हैं, पीछे वाली 9 बोन्स होती हैं, इसमें के जो 5 बोन्स होती हैं ये मिलकर एक बना लेती हैं, और जो लास्ट के इसमें की 4 होती हैं ये मिलकर एक बना लेती हैं, यानी कि ये मिला के एक और एक मिला के 2, यानी कि कह सकते हैं कि ये टोटल 26 बोन। स्टार्टिंग में तो 33 होती है, लेकिन ये लास्ट के 5 और 4 मिला के आपस में कॉन्जुगेट हो जाती हैं, एक साथ से जुड़ जाती हैं आपस में। इस तरह से जुड़ने के बाद ये एक एक हड्डी बना लेती है, यानी कि एक एक बोन्स का फॉर्मेशन, जैसे 26 बोन्स ही रह जाते हैं जी। ये छोटी छोटी हस्तियों को ही कशेरुकाएँ कहा जाता है, यानी कि कशेरुका, ये जो आप दिख रहा है, इन्हें ही कशेरुकाएँ कहते हैं। इनको लगभग ये कह सकते हैं कि कुछ भागों डिवाइड किया, जैसे पहले ग्रीवा प्रदेश आता है, इसे ग्रीवा में इसके सर्वाइकल कहते हैं। इनमें संख्या जो होती है लगभग जो होती है, इनकी संख्या 1 से लेकर 7 तक बोन्स, 1 से 7 बोन्स पाए जाते हैं, जो स्टार्टिंग में होती है। इनमें जो स्टार्टिंग की पहली और दूसरी बोन्स होती है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है, फिगर थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि बाकी कशेरुकाओं की अपेक्षा थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि इनमें इसे नेक बोन यानी कि इसे ग्रीवा, यानी कि आप सर्वाइकल सर्वाइकल से ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ इस पर गर्दन जो होती है, इस पर जो मेन हेड होता है यानी सर जो होता है, यानी स्कल जो होता है, इसी पे आके फिटिंग यानी सेट होता है, इसलिए इसको दूसरा इसकी बनावट जो होती है अन्य कशेरुकाओं से भिन्न होती है। इसमें जो सबसे ऊपर की कशेरुका होती है, जिसे इसमें ये जो सबसे टॉप पे होती है, इसमें इसको एटलस कहते हैं। एटलस यानी ये बोन जो होती है एटलस कहलाती है। ये एटलस जो होती है, इसी पे आपकी गर्दन जो स्कल होती है पूरी इस तरह से आके सेटिंग होती है, क्योंकि इसमें खूंटी जैसे स्ट्रक्चर जो पाया जाता है। उसके बाद दूसरी बोन्स इसके नीचे जो आती है उसके एक्सिस कहते हैं, एक्सिस बोन कहलाती है ये इसको बेस देती है, यानी कि ये पहली दूसरी बोन जो होती है ये इसको एक्सिस कहलाएंगे, ये एटलस को इस पर बेस देती है। इसके बाद की जो अन्य बोन्स होती हैं उसमें डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन जो ग्रीवा प्रदेश की होती है इसमें 1 से 7 बोन्स होती हैं, जो आपके ग्रीवा यानी कि गर्दन का हिस्सा जो इस पर बनाती हैं। स्टार्टिंग पे जो इसमें हेड जो होता है इसी पे स्टार्टिंग में ही आके उस पर सेट होता है, ये इस तरह से बोन पाई जाती है। दूसरा प्रदेश जो आपका होता है, इसमें वक्ष प्रदेश आता है। वक्ष प्रदेश में जो होता है, यानी कि इसमें देखने से ही लग रहा है वक्ष प्रदेश, यानी कि जो आपको थोरैक रीजन जिसे कहते हैं। थोरैक्स रीजन का मतलब होता है कि आपके सामने का जो उभरा होता है, इसमें 1 से लेकर 12 बोन्स पाई जाती हैं, यानी कि 1 to 12 बोन्स लगभग मिलती हैं। ये 1 से 10 बोन पाई जाती हैं, इनकी संख्या। ये थोरैक्स होती है, चूँकि थोरैक्स रीजन हम आपको देखते होंगे कि ये आपका उभरा हुआ हिस्सा होता है। जिस तरह से इसमें ये देखिए स्टार्टिंग में ग्रीवा जो होती है सीधा, इस तरह से ये बोन्स जो मेरुदंड होती है आपके एस आकार की होती है, ये स्टार्टिंग में इसकी इस तरह से ग्रीवा वाला 1 से 7 हो गई, और यहाँ से जो पाई जा रही हैं ये 1 से 12, यानी थोरैक्स रीजन जो होता है ये काफ़ी आगे उभरा हुआ रीजन होता है, यानी कि इस पर जो होती है आपका जो पसलियाँ होती हैं, कह सकते हैं कि जो केज पाया जाता है,
जो आगे सामने थोरस होता है, चूँकि उभरा हुआ होता है, इस पर केस होती है, यहाँ पे जुड़ी होती हैं पसलियाँ, इसलिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना, यानी कि पसलियों की अस्थियाँ, यानी कि पसलियों की जो बोन्स पाई जाती हैं इसमें जुड़े होने के कारण एक इस तरह से पिंजर जैसा बनाती हैं। तो चूँकि खिंचाव जैसा होता है आगे की ओर उभरा हुआ बढ़ा हुआ, तो इसलिए इस तरह से होता है। उसके बाद तीसरा आता है आपका कट प्रदेश, यानी इसे लंबर रीजन भी कहते हैं, लंबर रीजन। इनमें भी ये होता है, ये सबसे मेन भाग होता है कह सकते हैं। इसमें जो पूरे शरीर यानी कट मतलब प्रदेश, यानी कि नाम से ही लग रहा है कटी कमर का हिस्सा होता है। इसमें 1 से 5 बोन्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर का यानी कि पूरे वेट शरीर के पूरे भार का पूरा हिस्सा जो होता है ये प्रदेश कहलाता है, कटी का प्रदेश। इसमें कटी है, इसमें 1 से 5 बोन्स पाए जा रहे हैं, जो पूरे प्रदेश इसमें जो कट है ये आपके पूरे वेट को इसमें संभालना, पूरे शरीर को भार को इस पर आगे कंट्रोल करता है, कट प्रदेश जिसे कमर कहते हैं। तो ये प्रदेश होता है, इसे लंबर रीजन भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें पूरे वेट को सहन करने के लिए इसके बाद आता है त्रिक प्रदेश, यानी कि कह सकते हैं स्कैरल, इसको स्कैरल रीजन। स्कैरल रीजन, इनमें जो होती हैं ये 5 बोन, इसी में जो होती हैं लास्ट की जो 5 बोन्स होती हैं, 1 से 5 बोन्स होती है, ये आपस में जुड़ के एक बोन्स का फॉर्मेशन कर लेती है, यानी कि जुड़ जाती हैं आपस में एक बोन बनाती हैं, जिसको त्रिक प्रदेश, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं सैक्रम, इसको सैक्रम भी कहा जाता है। चूँकि ये सैक्रल रीजन है तो इसको सैक्रम, इसके बोन्स आपस में जुड़ के त्रिकास्थी एक बोन्स बना लेती हैं, एक बोन, इसी को ही त्रिकास्थी कहा जाता है। ये आपका यहाँ का पोर्शन होता है, इसमें एक बोन पाई जाती हैं। और जो अनुत्रिक कोशिकाएँ हैं लास्ट में होती हैं, इसको भी लास्ट में 4, ये 1 से 5 बोन जो होती हैं इसमें जुड़ के एक बोन बनाती हैं। इसमें 1 से 4 बोन्स जो होती हैं जुड़ के आपस में एक बोन का फॉर्मेशन। तो ये आंतरिक प्रदेश इसे कहते हैं। ये आपका कैडल रीजन कहलाता है, ये सबसे लास्ट में पाया जाता है। ये अंतिम 4 कोशिकाएं, इसमें भी अंतिम जो 4 कोशिकाएं, 1 से 4 कोशिकाएं लास्ट वाली होती हैं, ये आपस में मिलकर एक कोशिका का निवास रहते हैं, जिन्हें अनुत्रिकास्थी यानी कि कॉक्सी ये कह सकते हैं, कॉक्सी मतलब कॉक्सी रीजन कह जाते हैं। ये जो आपके सबसे लास्ट में पीछे साइड में होती हैं, जो पूंछ का निर्माण करती हैं, सबसे लास्ट में ये रीजन दिख रहा है, जो एनएस के ऊपर जैसे होती है, जस्ट आपके पूंछ की जैसी नज़र आती हैं। तो ये कोशिकाएं होती हैं जो पूरी खोखली इस तरह से बनी होती है। ये बोन्स जो होते हैं, इसमें फिगर बहुत साफ नहीं बन पाया है, लेकिन ये जो बोन्स दिखती हैं ये आपस में इस तरह से सेट करती हैं कि बीच में आपको गोल जैसा, यानी कि इस तरह से सेटिंग होती है कि आपस में बीच में एक छल्ले जैसा आकार बनता है और काफ़ी खोखली बीच में बन जाती हैं, जो आपस में एक सेटिंग। और ये जो बोन्स होते हैं आपस में एक दूसरे पर सेट होते हैं, इस तरह से बैठे होते हैं कि ये आपस में मूवमेंट होता है, जो आपके शरीर को मूव के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी कि कह सकते हैं आसानी से मूव करती हैं। लेकिन ये प्लेटों के रूप में जिस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर सेट रहती हैं। तो ये कशरक दंड होती हैं जो आप पूरे शरीर को बेस बनाने का काम करती हैं, पूरे शरीर को सपोर्ट करती हैं। और ये इनको लगभग 5 भागों में बांटा गया है। ये इसमें टोटल तो 33 बोन्स होती हैं, लेकिन स्टार्ट में बाद में आपस में मिल के लास्ट की जो होती हैं 9 बोन जो होती हैं वो आपस में मिल के ऊपर की 5 और नीचे की 4 मिल के एक बना लेती हैं, जिससे ये 26 बोन ही होती हैं।